विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे कि माना कि एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु O है, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा गया है और इससे जो है R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना कि एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब निकालेंगे यहाँ पर कि कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा में R स्क्वायर, ये R कैप। इसको हम देंगे समीकरण नंबर पहला, यानी माना कि एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लगाएंगे कूलाम के नियम के अनुसार बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा में R स्क्वायर, ये पहला समीकरण, जहां R कैप एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा Q से Q0 की ओर है, जिसकी दिशा Q से Q0 की ओर है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिंदु P पर बिंदु आवेश Q के कारण
आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे में QG ये होता है। यहां से अगर हम तिर्यज गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F बराबर A इंटू QG। इसको हम समीकरण नंबर सेकेंड इक्वेशन देंगे, दूसरा इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर पहले इक्वेशन का मान, यदि हम पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन का मान रखने पर, यानी पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन का मान रखें, तो पहला इक्वेशन हमारा था F बटा में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा में R स्क्वायर, और ये R क्या था। तो यहां से हम देखेंगे, तो यहां पर इसमें यदि हम F का, इस F का मान इसमें हम रखें F के जगह, तो इसमें हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर E Q0, ये यहाँ Q0, यहाँ Q0 परीक्षण से कट जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर R के, ये हो। और यह भी क्या है, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उनके बीच दूरी R, उनके बीच दूरी R में खींचा गया ग्राफ, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं उनके बीच की दूरी R में खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा में प्राप्त होगा। ये अगर इस पे हम देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसकी दूरी ले, ये इधर, और यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा जिसको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये प्रोपोर्शनल होती है उसके बीच की दूरी के बराबर, यानी ये वक्र रेखा में क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं उनके बीच की दूरी R में खींचा जो गया ग्राफ होता है एक वक्र रेखा में प्राप्त होता है, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि यदि परिमाण में
समान, परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि परिमाण में समान होगा, परिमाण का यानी लंबाई समान होगी, परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, छोटी दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों के हम इस समूह को युग्म को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, भी या विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कि जो हमारा H2O है, HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, H3 आदि इसके होते हैं। अगर इसमें हम देखें तो एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश और इनकी बीच की जो दूरी होगी 2d। यदि हम यहाँ पर ले तो जो P की दूरी होती है 2d के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें HCl, तो HCl क्या है? H में प्लस आवेश, क्लोरीन माइनस, तो इनके बीच में ये होगा, इस पर इनकी दूरी पी लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये जो युग्म बनते हैं, इन युग्मों को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी यदि परिमाण में समान होगा, लंबाई में क्या होगा? समान होगा, लेकिन क्या होगा? दो आवेशित कण विपरीत प्रकृति के होंगे जो एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर स्थित होंगे, तो आवेशों के हम इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद हम एक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, के बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। माना कि समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण टू डी
दूरी पर स्थित हो, माना कि समान परिमाण q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण q दूरी पर स्थित हो तथा प्रत्येक आवेशित कणों का या कह सकते हैं कि किसी स्थित हो तो किसी एक आवेशित कण का परिमाण q उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी माना कि समान परिमाण q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण 2D दूरी पर, यानी 2D दूरी पर स्थित हो तो किसी एक आवेशित कणों का जो परिमाण होगा उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2D इंटू Q हो जाएगा। यानी हम इसको P से दिखाएंगे 2D इंटू Q, यहां पर ये हो जाएगा। इसका मात्रक यह कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। यानी सदिश मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी यह एक क्या है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद इसकी दिशा यानी विद्युत द्विध्रुव की दिशा -q से +q की ओर होती है। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसका मात्रक, ये 2D दूरी है, ये आवेश है, तो इसका मात्रक जो हो जाता है वो कूलाम मीटर हो जाए। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, या कूलाम मीटर या कहते हैं डे बाई होता है, कूलाम मीटर या डे बाई होता है। एक डे बाई में या एक डे बाई में 3.3 × 10⁻³
कुलाम मीटर होता है, मतलब इसको हम इससे लिखते हैं कुलाम मीटर होता है। 1 डिवाइड बराबर 3.3 × 10⁻³ कुलाम मीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका बीमा जो होता है, बीमा O M 0 L T A होता है, इसका बीमा होता है, यानी लंबाई मीटर और आवेश का AT हो जाएगा, मतलब इसकी बीमा हो जाएगी।